कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाएंगे। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने के लिए हमें अपने हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं। काले तिल ले सकते हैं, काले तिल ना हो तो आप चावल या फूल भी हाथ में ले सकते हैं। अब हम बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। एक बार पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते करते मनुष्य को कष्ट देखते हुए नारद मुनि बहुत परेशान हुए और वह बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनके आदर सहित आसन देकर बैठाया। तब नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, जो आपके भक्त गण हैं वह तो बहुत सहजता से आपको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं वो आपको कैसे प्राप्त करेंगे? वो कष्ट से कैसे मुक्त होंगे? इसका कोई सरल सा उपाय बताइए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्य के कल्याण के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछे हैं। तो सुनिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थ को जो भी मनुष्य ये व्रत पूजन करेगा, जो दीपदान करेगा, उसका बहुत सहज भाव से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, उसे नरक से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और बैकुंठ धाम का द्वार खोला। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ धाम का द्वार खोले रहते हैं। इस दिन जो कोई भी भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा सुनता है, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी से एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। जैन नगरी में धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण कपड़ा और चमड़े का व्यापारी करता था। बहुत ही पापी और दुष्ट प्रवृत्ति का वह ब्राह्मण था। व्यापार के लिए ब्राह्मण को नगर नगर घूमना पड़ता था। एक बार कार्तिक मास के महीने में ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे से गुजर रहा था। तब उसने देखा कि बहुत से लोग कार्तिक स्नान कर रहे थे। अपना व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में पूरे कार्तिक महीने नर्मदा नदी के किनारे ही रुक गया। ब्राह्मण ने पूरे कार्तिक का महीना भक्तजनों के संग गुजारा और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का कथा पाठ सुना। कार्तिक समाप्त होने के बाद एक दिन जब ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे टहल रहा था, तब एक सांप ने उसको डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यमकेतु उसे कोड़े मारते मारते यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने कहा कि इस दुष्ट को गर्म तेल में डाल दो। जब उसने गर्म तेल में डाला गया तो गर्म तेल शीतल जल बन गया। ये देखकर यम के दूत बहुत चकित हुए वापस यमराज के पास आए और सारी कहानी बताई। तब वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने कहा कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक के योग नहीं है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को भगवान विष्णु की महिमा सुनता है, किसी भी रूप में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस ब्राह्मण ने भी पूरे कार्तिक का महीना भक्तजनों के संग में रहकर भगवान विष्णु की महिमा को सुना है। तो भी मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की महिमा को सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस ब्राह्मण को बैकुंठ धाम में भेजा गया और कुबेर का धनंजय बनाया गया। भगवान विष्णु की महिमा का स्मरण करने से ही उनके सारे पापों का नाश हो गया। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भगवान विष्णु का पूजन अर्चना व्रत करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके लिए बैकुंठ के धाम खुले रहते हैं। हे भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण को बैकुंठ धाम प्राप्त कराया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के कष्टों का नाश करना और सभी को बैकुंठ धाम प्रदान करना। ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। इसके बाद हम गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपने माँ से कहा, माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने जिद कर ली कि नहीं माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू 1 घंटी पानी दिया और कहा, बेटा, 1 लड्डू और पानी
गणेश जी को बचा हुआ लड्डू और पानी तुम्हें। अब 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर लड़की मेले में चली गई। जाकर सीधे गणेश जी के पास बैठ गई। गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। जब लोग मेले से वापस आने लगे, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन वो लड़की वहीं पर बैठी रही। बोली, जब तक गणेश जी खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुबह से शाम हो गई, लड़की वहीं बैठी रही। गणेश जी ने सोचा, अगर ये अपने घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे ही सर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खा लिया, तुम्हारा पानी पी लिया, और मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? महल मांगू, घर मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। जैसे ही लड़की ये बात सोच रही थी तभी वो बालक बोला, अब तुम अपने घर जाओ, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा इतने टाइम कहाँ लगा दी, आ गए थे, तुम कहाँ रह गई थी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिलाकर आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर धन से भर गया। जो जो उस लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को धन से भर देना। गणेश जी की कथा इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। सुनने के बाद जो हाथ में तिल के दाने लिए थे वो भगवान को समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।